दोस्तों आज जो होने वाला है ना वो सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये पूरा सिस्टम हिला देने वाला मोमेंट है। तुमसे तुम तक का ये एपिसोड इतना डार्क, इतना इंटेंस और इतना शॉकिंग है कि आपकी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक सी जाएंगी। जिस मीरा ने अन्नू को बर्बाद करने के लिए हर हद पार कर दी थी, आज उसी मीरा का काला सच पूरे ऑफिस के सामने फटने वाला है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीरा एक्सपोज होगी या नहीं, सवाल ये है कि आज मीरा बचेगी भी या नहीं। एंड तक रहना, क्योंकि जो आखिरी मोमेंट्स है ना वो प्योर गूस बम्स देने वाले हैं। कहानी शुरू होती है क्रिसमस के दिन से। ऑफिस का माहौल नॉर्मली फेस्टिव होता है, गिफ्ट्स, स्माइल्स, डेकोरेशंस, लेकिन मीरा के दिमाग में सिर्फ एक ही उम्मीद चल रही होती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोच रही होती है कि इस बार आर्यावर्धन उसके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लाएगा। उसे लगता है कि आर्या का दिल उसके लिए धड़कता है। लेकिन दोस्तों, जब गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, तब मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आर्या का स्पेशल गिफ्ट मीरा के लिए नहीं होता, वो अन्नू के लिए होता है। और मीरा उसके हाथ में बस एक फॉर्मल सा गिफ्ट आकर रह जाता है। इस एक पल में मीरा का ईगो, उसकी जलन, उसकी नफरत सब एक्सप्लोड कर जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज़ गूंजती है, अन्नू को इस ऑफिस से निकालना ही होगा। और यहीं से शुरू होता है मीरा का सबसे गंदा गेम। जैसे ही मीरा को पता चलता है कि अन्नू का एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, वो बिना किसी शर्म के अन्नू को धमका देती है। सुन लो अन्नू, अगर तुम फेल हुई ना तो मैं तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मारकर निकलवा दूंगी, और सिर्फ यहीं से नहीं, मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये सुनते ही अन्नू बिल्कुल टूट जाती है। स्ट्रेस, डर, प्रेशर सब एक साथ उस पर टूट पड़ता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, सांसें लड़खड़ा जाती हैं, और फिर ऑफिस के बीचों बीच अन्नू आर्यावर्धन की बाहों में बेहोश हो जाती है। आर्यावर्धन घबरा जाता है, उसका दिल कांप उठता है। तब नीतू पूरी सच्चाई बता देती है कि मीरा ने अन्नू को कैसे थ्रेटन किया था, कैसे उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। दोस्तों, यहीं पर आर्यावर्धन के अंदर का शेर जाग जाता है। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर डिसीजन। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ जेलसी नहीं, ये एक साजिश है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक पार्ट। मीरा कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मिलकर अन्नू को जानबूझकर फेल करवा देती है। रिजल्ट देखकर अन्नू रो रो कर टूट जाती है। उसकी आंखों के आंसू आर्यावर्धन के लिए आग बन जाते हैं। आर्यावर्धन को एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं होता। वो जानता है कि अन्नू फेल हो ही नहीं सकती, और बस यहीं से वो सीधा हेड ऑफिस पहुंच जाता है। बिना डरे, बिना रुके वो पुरानी आंसर शीट्स खुलवाने की डिमांड करता है। फुल इंक्वायरी अभी इसी वक्त। दोस्तों, अब प्रिंसिपल के हाथ कांपने लगते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाता है कि अब सब खुल जाएगा। पैनिक में वो मीरा को फ़ोन करता है और कहता है, मैडम आर्यावर्धन खुद आ गए हैं, अब मैं और झूठ नहीं छुपा सकता। मीरा सिर्फ एक बात बोलती है, बस मेरा नाम इस सब में नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, यहीं पर किस्मत पलट जाती है, क्योंकि फ़ोन के पीछे से एक आवाज़ आती है, शांत लेकिन खतरनाक। नाम तो आ चुका है, मीरा। हाँ दोस्तों, आर्यावर्धन ने सब कुछ सुन लिया होता है। उस पल मीरा के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सब एम्प्लॉयज़ फ्रीज हो जाते हैं। आर्यावर्धन मीरा के सामने खड़ा होता है। आवाज़ तेज नहीं होती, लेकिन हर लफ्ज़ भारी होता है। वो मीरा से पूछता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अन्नू के साथ ऐसा करने की? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम उसका पूरा फ्यूचर ख़त्म कर सकती थी? मीरा रोकर माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, सर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन दोस्तों, इस बार आर्यावर्धन का दिल नहीं पिघलता। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका फैंस को कब से इंतजार था। आर्यावर्धन का हाथ उठता है और मीरा को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ सिर्फ गुस्से का नहीं होता, ये थप्पड़ होता है हर उस साजिश का, हर उस जुल्म का जो मीरा ने अन्नू पर किया था। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं होता। आर्यावर्धन मीरा के हाथ में टर्मिनेशन लेटर थमा देता है और कहता है, आज से तुम इस कंपनी का हिस्सा नहीं हो। मेरी कंपनी को तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। पूरा ऑफिस सन रह जाता है। झंडे को भी अब सब समझ आ जाता है। और दोस्तों, इसी बीच आर्यावर्धन और झंडे को एक और खौफनाक शक होता है। क्या अन्नू की माँ का एक्सीडेंट भी मीरा की साजिश थी? अगर ये सच निकला ना, तो मीरा के लिए कोई राह नहीं बचेगी। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या मीरा को सिर्फ जॉब से निकालना काफ़ी है? क्या उसे जेल होनी चाहिए? और क्या आर्यावर्धन का रिएक्शन बिल्कुल सही था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस स्टोरी का नेक्स्ट मूव डिसाइड करती है। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही फुल धमाकेदार इंडियन ड्रामा अपडेट्स, तो डेली मसाला शॉट्स को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है ना, वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा इमोशनल और ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है।